जब जो मिल जाए, सुख हो, दुख हो, हानि हो, लाभ हो, जन्म हो, मरण हो, हर हाल में खुश यदि है तो अपने ईश्वर पर विश्वास कर रहा, और ये फकीरी होगी। किंतु लोग ईश्वर तो कहेंगे, विश्वास कहाँ है कि ईश्वर न्यायी है, दयालु है, सर्वांतर्यामी है। सर्वांतर्यामी का मतलब है घट घट की बात जानने वाला। तो उससे तो तुम्हें पता है ना कि हमें क्या चाहिए, रोने की क्या जरूरत है फिर। और यदि विवेकवादी है आदमी, ये मानता है कि अलग से कोई ईश्वर नहीं है जो हमें सुख दुख देने वाला हो, हमें मुक्ति देने वाला हो, हमें जो सुख दुख मिल रहा है ये हमारे ही अपने कभी के किए गए अच्छी बुरी कर्मों के परिणाम में है, और हमारे साथ हमारा प्रारब्ध है। और यदि ये विश्वास है, दृढ़तापूर्वक ये बात मन में है कि हमारे सुख दुख का कारण हमारे ही अपने अच्छे बुरे कर्म है, तो भी चिंता क्यों करते हो? और जब तक प्रारब्ध है तब तक खाने पीने को मिलता रहेगा, तो चिंता क्यों करते हो? ये रोग आ गया, वो रोग आ गया, आगे बुढ़ापा में क्या हो जाएगा? चिंता करने वाला व्यक्ति साधुता को नहीं समझ सकता। चिंता करने वाला व्यक्ति अपने खुद के कर्म फल भोग को भी नहीं समझ सकता, अपने प्रारब्ध को भी नहीं समझ सकता। वो साधु है कि ज्ञानी है कि महात्मा है कि गृहस्थ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अपना काम करते जाओ। वर्तमान में जैसा प्रारब्ध हो जाएगा, गुजर हो जाएगा। और जिसे अपने प्रारब्ध पर विश्वास है वही एक रस साधना कर सकता है। वो लोभ में नहीं पड़ेगा। किसके लिए लोभ करें? जो मेरे प्रारब्ध में है, मेरे भाग्य में, वो मुझे मिल करके रहेगा, और नहीं है वो मिलने के बाद भी छूट जाएगा, फिर चिंता क्यों? जैसा प्रारब्ध हो जाएगा, गुजर हो जाएगा। यहाँ जो संत साधक बैठे हुए हैं उन्हें याद होगी बात। गुरुदेव जी ने कई बार कहा है, उदाहरण दिया है। राम ने जो गुरुदेव जी की जीवनी संदर्भ में लिखा है उसमें भी पुस्तक है, ये बात आई है। यदि पुस्तक पढ़ी हो गया तो याद होगी। गुरुदेव जी उस समय घर में थे, गृह त्याग नहीं किए थे। एक नियत था कि अब घर तो चले जाना है। घर वालों को भी लग रहा था कि अभी रह नहीं पाएगा। तो एक दिन गुरुदेव जी और गुरुदेव के पिता बैठे थे, घर में बात हो रही थी। बात करते करते गुरुदेव पिता ने कहा, साधु होने में बड़ा झंझट है। कभी बीमार हो गए तो कौन सेवा करेगा बीमारी में? बूढ़े हो गए, शरीर अशक्त हो गया तो कौन सहायता करेगा? कौन सेवा करेगा? गृहस्थ में है, पूरा परिवार है, बाल बच्चे हैं, माता पिता हैं, भाई बंधु हैं, पत्नी है, जो भी हो, नाती पोते हो जाएंगे। तो
परिवार में अनेक लोग हैं, तो बीमारी में सेवा करने वाले मिल जाएंगे, दवाई करने वाले मिल जाएंगे, बुढ़ापा में भी सेवा करने वाले, खिलाने पिलाने मिल जाएंगे। गृहस्थ व्यक्ति को निश्चिंतता रहती है, बहुत चिंता करने वाला। साधु के पास तो कोई नहीं है, अकेला, तब कौन सेवा करेगा वहाँ पर? तब गुरुदेव जी ने कहा था, पता नहीं अनादिकाल की दुनिया में कितने बार कीड़े मकोड़े हुए होंगे, कितने बार पशु पक्षी हुए होंगे, वहाँ कभी पैर टूट गया होगा, कभी पंख टूट गया होगा, कभी न कोई मार दिया होगा, वहाँ कौन सेवा करता रहा? आज भी जो कितने जानवरों के पैर टूट जाते हैं, कुछ और हो जाता है, कुछ जानवर हमला कर दे घाव हो जाता है, वहाँ कौन सेवा करता है? जब वो जानवर जिसका कुछ नहीं है समझ, वो जी लेगा तो आदमी क्यों नहीं जी लेगा फिर? तब गुरुदेव जी ने, हाँ, जब इतना संतोष है तो साधु हुआ जा सकता है। इसका मतलब प्रारब्ध पर निर्भर, ये फकीरी है। फकीरी का बाना पहन लेना, साधु बाना पहन लेना, ये फकीर होना नहीं है। साधु गृहस्थ स्त्री पुरुष कोई भी हो, सब समय सब प्रकार से मन का निश्चिंत, निर्भय, संतुष्ट और तनाव मुक्त रहना, ये फकीरी है। और इसी फकीरी में ही जीवन का आनंद है, जीवन को समझा जा सकता है। कौन सा क्लेश उसे है, किस बात का डर होगा? इसीलिए किसी ने कहा है, मज़ा जो है फकीरी में अमीरी क्या समझ पाए, उसे हरदम खुशी रहती इसे हरदम लगी हाय। अमीर व्यक्ति, धनवान व्यक्ति तो हाय हाय है, ये ना छूट जाए, वो ना छूट जाए, चोर ना आ जाए, डाकू ना आ जाए, मैनेजर या कर्मचारी ना लूट ले, सरकार ना टैक्स ना बढ़ा दे, परिवार वाला ना हो जाए, जितना चाहे उतना धन नहीं मिला। अमीर आदमी कहाँ निश्चिंत होकर जीता है, कहाँ संतुष्ट होकर के जी पाता है? उसे तो हरदम हाय 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 ही लगा है। अब फकीर कुछ है ही नहीं, छूट तो छूटेगा क्या? चिंता किस बात की? वो तो खुद छोड़ करके आया है, तब उसे छूटने का डर क्या है? मेरा ये ना छूटे, मेरा वो ये ना छूटे, ये डर मिट गया, समझ लो फकीरी जीवन में आ गई। और जो छूटने का डर है, अरे शरीर ना छूट जाए, अरे शरीर तो छूटेगा छूटेगा। जिसे शरीर छूटने का भी भय नहीं है, क्योंकि जब तक प्रारब्ध है तब तक शरीर चलेगा, जब तक प्रारब्ध है तब तक कोई मार भी नहीं सकेगा। और जिस दिन प्रारब्ध पूरा हो जाएगा उस दिन कोई रक्षा भी नहीं कर सकेगा। तो जो फकीर है, जो साधु है, साधक है, कहीं के हो, किसी मत पंथ के, उसे तो मरने का भी डर नहीं होगा। अब मरने का डर क्यों? अरे मर जाओगे तो पता थोड़ा चलेगा कि मैं मर गया हूँ। किसी मरे आदमी को पता चलता है क्या कि मैं मर गया? भैया मैं मर गया, अब क्या बताऊं? आता शिकायत करने के लिए क्या? जो जिंदगी परेशानियों से भरी है, समस्याओं से भरी है, अनेक रोग पीड़ा व्याधि से भरी है, उस जिंदगी का डर नहीं है जीने का, तो मरने पर तो सारे रोग व्याधि चिंता फिक्र समस्या विघ्न बाधा सब खत्म। उसका भय क्यों? सिर्फ नासमझी अज्ञान। मन लागो मेरे यार फकीरी में। साहब कहते हैं, ऐ मित्र मन, अब फकीरी में लग जाओ। फकीरी में ही सारे दुखों से छुटकारा है।
फकीरी में ही सेवा बनेगी, साधना बनेगी। आज भी सुख, आगे भी सुख। जो सुख भई है राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। राम भजन में जो सुख है वो सुख अमीरी में कहाँ है? अमीरी में सुख होता तो कितने राजा महाराजा अपना राजपाट छोड़ करके फकीरी का रास्ता क्यों अपनाए? फिर क्यों जंगल चले गए? अमीरी है तो एक उससे भौतिक विकास हो सकता है, दूसरों की सेवा हो सकती है और भौतिक विकास भी होगा। लेकिन अमीरी से किसी के मन का दुख खत्म हो जाएगा, कि मन की पीड़ा समाप्त हो जाएगी, बंधन से छुटकारा हो जाएगा, ये तो संभव ही नहीं है। अमीरी बढ़ती जाती है, चिंता बढ़ती चली जाती है, भय बढ़ता चला जाता है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह है, अमीर आदमी को यदि समझ नहीं है तो अपने परिवार वालों पर विश्वास नहीं रह जाता है। उसे भाई से, पुत्र से, पिता से, पड़ोसी से, सगे समय सबसे डर रह जाता है और सब लगता है कहीं ये मुझे धोखा ना दे दे, कि मुझे ठग ना ले। इस सबसे छुटकारा का अर्थ ही होता है राम भजन। जो सुख हैं राम भजन में। राम भजन, राम भजन मन की निर्मलता। राम भजन का अर्थ है मन, जीवन को निरंतर शोधते रहना, मन को शोधते रहना। राम भजन का अर्थ है मन के अंतर मुखता, आत्माभिमुखता, आत्मचिंतन में डूबा रहना। जितना हमारा मन बहिर्मुख रहता है, बाहरी बातों में डूबा रहता है, उतना ही हम पीड़ित रहते हैं। और जितना मन अंतर्मुख रहता है, एकाग्र रहता है, उतना हम सुखी रहते हैं। गुरुदेव ये सर कहा करते थे, मन की चंचलता, बहिर्मुखता, यही नरक है, यही भवसागर है, भवबंधन है। मन की अंतर्मुखता, आत्मचिंतन में डूब जाना, यही स्वर्ग है। और यही एक प्रकार से हमारा जीते जी मुक्ति का अनुभव है। वो भवसागर कहीं बाहर नहीं है। हमारे मन की जो चंचलता है, विकारी भावनाएं हैं, ये विकारी भावनाएं ही भवसागर है। और रात दिन हम इन्हीं में डूब, इसी भवसागर में डूब रहे हैं। सोते हैं, विचारते हैं अपने मन को, कभी कहाँ विचार पाते हैं। इसलिए कहा गया कि जो सुख हुई है राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी। राम भजन में, मन के अंतर्मुखता में, आत्मचिंतन में, मन की निर्मलता में जो सुख है वो अमीरी में कहाँ है। अमीरी में तो हाय 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 के अलावा कुछ है नहीं। भली बुरी सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। साहब कहते हैं सबके भली बुरी बातों को सुन लो, उलझो मत, प्रतिक्रिया में मत पड़ो।